वागड़ क्षेत्र की शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। कामाक्षा अकेडमी के डायरेक्टर विपिन पंड्या की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप अब बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र के युवाओं को आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में संस्थान द्वारा एक विशाल और अत्याधुनिक आयुर्वेदिक मेडिकल कैंपस की स्थापना की गई है, जो इस पूरे संभाग का इकलौता और पहला सुसज्जित निजी संस्थान है। ये कैंपस न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर नए अवसर भी पैदा कर रहा है। संस्थान की ये उपलब्धि केवल आयुर्वेद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आगामी समय में यहाँ एक पूर्ण मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तैयारी भी जोरों पर है। गौरतलब है कि कामाक्षा अकेडमी पहले से ही नीट और जेईई जैसी कठिन परीक्षाओं में लगातार चयन देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका है और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के कड़े मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला ये संभाग का एकमात्र संस्थान बना हुआ है। अब अत्याधुनिक संसाधनों और अनुभवी फैकल्टी के साथ ये नया आयुर्वेदिक कैंपस वागड़ के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने का सबसे बड़ा और विश्वसनीय केंद्र बनकर उभरेगा। सर, पहले तो मैं वागड़ वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और एकता समाचार वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे सिर्फ एक बार बुलाने से ही आप पधारते हैं। हम लगातार जेईई मेंस जेईई एडवांस का लगातार रिजल्ट दे रहे हैं और इस साल भी घाटा के गांव के वेदांश पाटीदार ने जो अपने कामाक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही 12वीं पढ़ रहा है और 12वीं के साथ ही उसने 99.925 का रिजल्ट दिया है और ये बच्चा जेईई एडवांस भी क्रैक करेगा, हमें विश्वास है पूरा। हमारे सफलता की पूंजी ये है कि मेरा पूरा स्टाफ इनको कोचिंग समय में तो मेहनत करता ही करता है, शाम को भी इनके हमारे हॉस्टल्स में इवनिंग क्लासें लगती हैं। इसके अलावा जो बोर्ड्स की क्लासों में नाइट कैंप भी लगते हैं और ये मेरे हिसाब से वागड़ का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, वागड़ की, मैं तो वागड़ नहीं, मैं तो पूरे उदयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ, तो पूरे उदयपुर संभाग में आज मेरे पास में सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है। मैं हर वर्ष आपके माध्यम से वागड़वासियों को ये कह रहा हूँ कि भाई आप उदयपुर मत जाइए, कोटा मत जाइए, सीकर मत जाइए, वहाँ पे आपका बच्चा भीड़ में खो जाता है। आपके बच्चे की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आपके बच्चे को पहचानने वाला नहीं है कि इस बच्चे का क्या नाम है। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जैसे आपके बच्चा का नाम के साथ साथ उसके फादर्स का नाम भी स्टाफ को मालूम होता है, वो कौन से गांव का वो भी मालूम होता है। तो जहाँ पे आपके बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, वहाँ पे आप क्यों जा रहे हो? जबकि यहाँ का पेरेंट्स जानता है कि उसके पूत के पाँव कितने पानी में है। इसके बावजूद भी हर आदमी अंधी दौड़ लगा रहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मेरे यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। मैं ये दावा करता हूँ कि हम आपके बच्चे की स्किल का इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि आपका बच्चा किसी भी फील्ड में नहीं रुकेगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से वागड़वासियों को एक निवेदन कर रहा हूं कि आप सीकर मत जाइए, कोटा मत जाइए, उदयपुर मत जाइए। आप अनावश्यक पैसों का व्यर्थ पानी में बहा रहे हो। जब बच्चा आपका 4 साल वहाँ रुक करके जब वापस आता है, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे पैसों का, तो आपका बच्चा 6 से 7 लाख रुपया खर्च कर देता है और 6-7 लाख रुपया खर्च करने के बाद रिजल्ट 0। तो यहाँ पर अगर बच्चा 9th से आता है, हम 9 to 12th ही चलाते हैं, हमारे पास में 1 से 8 वाला कोई सिस्टम नहीं है, खुद का स्कूल है, कामाक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से है। तो आप कुछ मत करिए, आप बच्चे को 9th में हमारी कोचिंग में रखने की कोशिश करिए, 9th में बच्चे को रखिए। हम आपके बच्चे को सर्वश्रेष्ठ परिणाम देंगे, हम आपको भी देंगे, आपके बच्चों को भी देंगे। जब आपका बच्चा एक अच्छी मैच्योरिटी के साथ, एक अच्छी स्किल के साथ बाहर निकलेगा, तो कम से कम आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी मेरा बेटा क्या करेगा। जो 100 प्रश्न है आज के ज़माने में कि 10th के बाद में क्या, तो 100 प्रश्नों से आप बच जाओगे, क्योंकि आपका बच्चा जैसे ही 9th और 10th पास करेगा तो वो आपको नहीं पूछेगा कि पापा मेरे को साइंस लेनी है, मेरे को आर्ट्स लेनी है, मेरे को कॉमर्स में जाना है। बच्चा अपनी दिशा खुद तय करेगा कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। 11th 12th की बात करते हैं,
प्रॉपर फाउंडेशन की बात करते हैं तो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं हम। हमारे पास में आज की स्थिति ये है, कोटा के बच्चे हैं, सीकर से भी बच्चे हैं मेरे पास में, राजस्थान के कम से कम 5-6 जिलों के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो वो क्यों आए? जबकि यहाँ का बच्चा वहाँ भाग रहा है, तो वहाँ का उस बच्चे ने हमारे पे विश्वास जताया और उन बच्चों ने यहाँ रिजल्ट निकाले। हमने 6 बच्चों के रिजल्ट दिए हैं और 6 में से अगर एक वेदांश को निकाल देते हैं जो लोकल बच्चा है, तो 5 बच्चे तो बाहर के हैं। तो इन बच्चों ने दिन रात मेहनत की, टीचरों ने मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम ये है कि आज आप और हम दोनों मिल करके एक बार अच्छी परीक्षा परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं आज आपके माध्यम से वागड़वासियों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आज कामाक्षा नर्सिंग एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत मेरे पास में 7 अलग अलग प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें बच्चा आफ्टर 12th नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहे नर्सिंग है मेरे पास में, फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहे फार्मेसी है, टीचर के कोर्स में जाना चाहे टीचर्स कोर्स है, इसी प्रकार के दूसरे ITI है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ही सही, कोचिंग के आप रिजल्ट देख ही रहे हो। इसी प्रकार के सभी प्रकार के मेरे पास कोर्स अवेलेबल है। लेकिन जब अब हम नवाचार की बात करते हैं तो हमारे पास हम आपको नेक्स्ट ईयर सब कुछ सही रहा तो कामाक्षा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वागड़ को सौगात देंगे कि जिसमें हमारे बच्चे इंदौर जाते हैं यहाँ के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज करने के लिए, पूना जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जा करके आयुर्वेद का कोर्स करके आते हैं। तो ये आयुर्वेद मेडिकल का कोर्स आपको बहुत जल्द सागवाड़ा में दिखाई देगा। इसके लिए पूरी तरीके से हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, एकेडमिक ब्लॉक तैयार हो चुके हैं, हॉस्टल्स ब्लॉक तैयार हो चुके हैं। वागड़ का कोई भी बंदा माणकपुरा सागवाड़ा से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे माणकपुरा में जा करके, आरा माणकपुरा में जा करके बिल्डिंग की विज़िट कर सकता है, जिसमें हमारी जो लागत है 50 करोड़ की, उसमें हम कम से कम आज की तारीख में 30-35 करोड़ रुपया हम लागत लगा चुके हैं। और इसके अलावा हमने जो लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेज का जो सरकार के साथ में MOU किया है, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 200-250 करोड़ है कम से कम, तो को सरकार की तरफ से साबला में एक जगह है गड़ा अरिंडा, वहाँ पे जगह फाइनल हो चुकी है और हम कुछ ही समय में यानी कि 2-3 महीनों के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं। 2029-30 तक कामाक्षा मेडिकल कॉलेज भी बहुत जल्द देखने मिलेगा।